संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और शब्द भाग 2। शब्द को या तो सुना जा सकता है या फिर देखा जा सकता है। इसको न कोई छूकर महसूस कर सकता है, न सूंघ सकता है और न खा सकता है। आँख और कान दोनों ही हमारी संवेदनीय इंद्रियां हैं। जब तक इसके साथ हृदय अथवा मन नहीं जुड़ता, ये खुली रहकर भी काम नहीं कर पाती हैं। इनको खोलने तथा उपयोग में लेने के लिए सबसे पहले हमें शब्द को तथा उसके प्रभाव बनने की पद्धति को समझना पड़ेगा। शब्द नाद से उत्पन्न होता है, किंतु लिखने और बोलने की क्रिया तथा पहुंचने से पहले यह हमारे विचारों में प्रकट होता है। इससे भी पहले लिखने या बोलने की इच्छा उत्पन्न होती है, किंतु उसकी भी कोई दिशा निश्चित नहीं होती, क्योंकि कोई भी गति स्वतः संभव नहीं हो सकती। इसको भावना का आधार चाहिए। इच्छा तभी उत्पन्न होगी जब हमारे पास एक दिशा होगी, उद्देश्य होगा, संकल्प होगा और दृढ़ता होगी। नाद से ही शब्द बनते हैं, नाद से ही पदार्थ बनते हैं। इसका अर्थ है कि शब्द और पदार्थ एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। शब्द ही मन की परिधि में पहुंचकर कार्य रूप में परिणत होते हैं। शब्द, अर्थ और प्रत्यय अलग अलग होते हुए भी मूल रूप में एक हैं। कहते हैं लक्ष्मी और सरस्वती दो बहिनें हैं। यह भी कहते हैं कि दोनों प्राय साथ नहीं रहती। वस्तुतः दोनों की पहचान के मूल में वाक है। लक्ष्मी अर्थवाक की और सरस्वती शब्द वाक की अधिष्ठात्री है। दोनों के ससुराल अलग अलग हैं, अतः सदा एक साथ नहीं रहती। लक्ष्मी के प्रादुर्भाव का कारण क्षीर सागर का मंथन है। नादमयी सरस्वती सर्वाधार आकाश रूप मौलिक तत्व से समुद्भूत है। शब्द गुण आकाश का परिचायक है। ये शब्द की आदिभूत नाद अवस्था ऋतु भाव में सर्वत्र व्याप्त है। यही सर्जन की मूल है। लक्ष्मी और सरस्वती के संसार में दो रूप प्रभावित होते हैं, लक्ष्मी और श्री। लक्ष्म चिन्ह को कहते हैं। चांदी, सोना, नोट, मुद्रा, अन्न, वाहन, धाम आदि सब लक्ष्मी के स्वरूप हैं। श्री शोभा को कहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि दोनों साथ रहें। कहीं भरपूर लक्ष्मी होने पर शारीरिक छवि नाम की शोभा श्री रूप में नहीं होती, तो कहीं सीमांत सौंदर्य श्री रहता है पर दरिद्रता का घेरा बना रहता है। दोनों की एकत्र स्थिति कहीं कहीं ही उपलब्ध होती है। इसी समीक्षण से देखने पर सरस्वती का प्रसार भी दो रूपों में हो रहा है, शब्द और नाद। नाद का क्षेत्र मानस है। यह मध्यमा वाक है। इससे ही शब्दमयी स्थूल वाक का प्रादुर्भाव होता है। शब्द की गति पर्याप्त व्यापक व्यक्त भाव में होने पर भी सीमित ही रहती है, जबकि अव्यक्त नाद की गति सतत रहती है। मानस विचारधारा को नियमित करना तो अभ्यास साध्य ही हो पाता है, नैसर्गिक नहीं। यदि शब्द, मन, ध्याता और ध्येय एक हो जाएं, तो वहां लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को साथ साथ देखा जा सकता है। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां शब्द से सृष्टि उत्पन्न होती रही है। वहां मंत्रोच्चार से, यज्ञों से अनेक वस्तुओं का, शक्तियों का, यहाँ तक कि मानव शरीर का प्रकटीकरण हुआ है। एक को दूसरे में परिवर्तित भी किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भी स्पष्ट होगा कि शब्द में तरंगें होती हैं। इन्हीं तरंगों के आधार पर रेडियो से आवाज सुन पाते हैं, टेलीफोन पर वार्तालाप हो पाती है। इसी प्रकार हर तरंग की एक निश्चित लंबाई, वेवलेंथ होती है। हर तरंग का अपना एक रंग होता है, उसका अपना प्रभाव होता है। हमारे यहाँ जप द्वारा इच्छित प्रभाव को पैदा किया जाता है। एक ही रंग की तरंग का सघनतम स्वरूप पैदा किया जाता है, जो हमारे आभा मंडल को पार करता हुआ शरीर को प्रभावित करता है। शब्द के साथ जब मन जुड़ जाता है, ध्येय जुड़ जाता है, तो सब एक हो जाते हैं। यही तप, जप और ध्यान के स्वरूप बनते हैं। इसी से ध्याता स्वयं ध्येय बनता है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान पूर्वक किया गया कार्य, पूर्ण मनोयोग से किया गया कार्य ही ऐश्वर्य का मूल है। इसी स्थिति में लक्ष्मी और सरस्वती को हम एक साथ देख सकते हैं। शब्द प्राणवान होते हैं, गतिमान होते हैं।
प्राणों का कार्य ही गति प्रदान करना होता है। सक्रियता, चंचलता प्राणों का ही कार्य है। प्राण शक्ति का निर्माण होता रहे, हम गतिमान बने रहें, इस हेतु जप किया जाता है। इच्छा शक्ति और मनोबल के सहारे ही हम इस यात्रा को तय कर सकते हैं, किंतु प्राण शक्ति भी स्वयं में कुछ नहीं है, यह तो साधन मात्र है। इसकी ऊर्ध्व गति और अधोगति हमारे ध्येय पर निर्भर है। इसलिए चित्त वृत्तियों का निरोध जरूरी होता है। चित्त वृत्ति निरोध से एकाग्रता बढ़ती है, चंचलता कम होती है, ध्येय स्पष्ट होता है। शब्द का बाहरी स्वरूप ह्रस्व दीर्घ प्लुत अवस्थाओं में धीरे धीरे अंतर में प्रवेश करता है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होता जाता है और क्रमशः मौन में परिवर्तित होता जाता है। वाणी के संयम को मौन कहते हैं। व्यवहार में यह मौन कई प्रकार का होता है। घर में कोई आदमी कूड़कर किसी से नहीं बोलता, यह भी मौन है, किंतु यह साधक न होकर बाधक मौन है। आत्मचिंतन निमित्त जो मौन होता है उसमें देव भाव की प्रधानता रहती है, वह अभ्यास साध्य है। यह स्मरण रहे कि मुंह से बोला गया शब्द ही शब्द नहीं होता। शरीर का कोई संकेत, कोई खास प्रकार की चेष्टा, खास प्रकार से नेत्र के निमिष उन्मेष, ये भी शब्द का काम करते हैं। वास्तविक मौन से इन सब का निरोध भी किया जाता है। महाकवि कालिदास ने सत्यायमित भाषणम लिखा है। रघुवंशी सत्य बोलने के लिए थोड़ा बोलते थे। यह सत्य है कि सत्य बोलने वाले को अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वभावतः मितभाषी होता है। यह साधना भी मौन साधना ही मानी जाती है। गहरे साधक इस मौन को केवल शब्द परक नहीं रखते, वे प्रत्येक इंद्रिय को मौन भाव में ले जाते हैं। किसी भी इंद्रिय को अपने विषय में प्रवृत्त नहीं होने देना ही तो मौन है। उपासना में मौन का अपना विशेष महत्व है। मौन में शब्द की स्थिति तो है, संप्रेषण भी हो रहा है, केवल उच्चारण नहीं होता है। मौन का अभ्यास चित्तवृत्ति निरोध में प्रमुख भूमिका निभाता है। मौन के बिना चिंतन संभव नहीं है। बोलने से व्यक्ति की शक्तियों का ह्रास होता है, उसकी चिंतन क्षमता घटती है, चंचलता बढ़ती है, मन एकाग्र नहीं हो पाता। बोलना स्वयं में ही चंचलता है। मन को बिना चंचल किए शब्द नहीं फूट सकता। बोलना अपने आप में चंचलता है, क्योंकि बोलने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप चंचलता का लंबा काल बना रहता है। चिंतन का मार्ग बंद रहता है, मन का भटकाव बना रहता है, एकाग्रता टूट जाती है, ध्येय विस्मृत हो जाता है। शब्द की शक्ति का परिचय ही मौन कराता है, अर्थात लंबे काल के मौन के बाद जो प्रथम शब्द निकलते हैं वे सत्य होते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष देखा गया है। सबसे पहले तो मौन करते ही मन का अहंकार गलित हो जाता है। व्यक्ति को स्वयं के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती, जिससे अहंकार का पोषण हो। वाद विवाद और प्रतिक्रियाओं का जाल भी छिन्न भिन्न होता जाता है। इंद्रियों के अनुभव केवल चिंतन के विषय बनकर रह जाते हैं। मन शांत व एकाग्र हो जाता है। शब्द का सूक्ष्म नाद में प्रवेश ही निर्विकार होने का प्रथम सोपान है। यही चित्त वृत्तियों के निरोध की प्रारंभिक अवस्था है। यही निर्विकार होने का मार्ग है। यह धर्म ज्ञान वैराग्य की व्यक्ति को ऐश्वर्य से साक्षात कराता है। मौन ही आत्मा की आत्मा से बात कराता है। प्राण शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाए रखने का वातावरण बनाता है। लक्ष्य पूर्वक किया गया अंतर्वाचिक ध्यान ही ध्येय से एकाकार कराता है।